सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ताज़ा खबरें देखने के लिए आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद नौशाद एन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के नूरपुर इलाके में, जहां हम बात करेंगे तस्लीम इदरीसी साहब से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम तस्लीम अहमद इदरीसी, जी, तो प्रदेश अध्यक्ष यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट उत्तर प्रदेश। जी, तो जो लोगों के लिए काम करते हैं या इदरीसी कौम के लिए काम करते हैं, वो किस विषय में करते हैं? यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट का मकसद है तालीम से जोड़ना। जो हमारे अंदर छोटी छोटी बुराइयां हैं, यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट उस समस्या का समाधान करता है। उन बच्चों के लिए तालीम की ज़रूरत जिसके माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे, बच्चा काबिल है लेकिन वो माली हालत से कमज़ोर है। यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट का एक मिशन है, जो हमारी बिरादरी के, हमारी कौम के लोग हैं, हमारी बिरादरी के लोग, उनको यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट उनको तालीम से जोड़ना चाहता है, उनको समाज से जोड़ना चाहता है, उनको राजनीति से जोड़ना चाहता है, उनको समाज के जो अच्छे कार्य हैं देश हित में, उससे जोड़ने का काम यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट करता है। हमारे यहाँ दहेज का चलन है। जो गरीब की बच्चियाँ आज घरों में बैठी हुई हैं, दहेज लोग मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर मांगने का काम करते हैं। हम दहेज के विरोध में हैं। ये मिशन चलाया जा रहा है अभी मुरादाबाद के अंदर। यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ है, उसमें संगठन को मजबूत होने की बात हुई और दहेज विशेष करके जो वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई है पूरे देश में, दहेज हम चाहते हैं दहेज मुक्तसर हो, कि गरीब की बच्ची जो खूबसूरत हैं, अच्छी बच्ची हैं, लेकिन उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते। इस वजह से नहीं मिल पाते क्योंकि उनके पास देने को दहेज नहीं है। इस दहेज का भी हम विरोध करते हैं। सर, जैसा कि ये जो आपने मुहिम छेड़ रखी है, तो ये सिर्फ इदरीसी कौम के लिए है या अदरवाइज़ अगर बाहर से भी कोई गरीब आदमी आपके लोगों के पास आता है तो उसकी बेटी के लिए भी कोई सहायता मुहैया करा सकते हैं? ये तो हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, हम सभी के लिए कोशिश करते हैं जो अपने स्तर से हो जाए। लेकिन यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट, क्योंकि ये इदरीसी की जो आपने बात करी है, यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट इसलिए बना है, जब से देश आज़ाद हुआ है, ये एक पिछड़ी बिरादरी है। ये वो बिरादरी है जो सिलाई का काम करती है और तन ढकने का काम करती है, लेकिन खुद तंग हाल है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, इस बिरादरी को आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई देने का काम नहीं किया। ना कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है। राष्ट्रीय बिरादरी होने के बावजूद भी इस बिरादरी को कुछ भी आज तक कोई नेतृत्व तो ऐसा नहीं मिला, ना कोई विधानसभा में है, ना कोई एमएलए है। तब कि हमारी बिरादरी लोनी के अंदर चले जाइए, 45,000 वोट। आप जिला बिजनौर में या उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा में चले जाइए, 10,000 से लेके 45,000 तक हमारी बिरादरी का वोट है। लेकिन राजनीतिक पार्टी ने आज तक कुछ देने का काम नहीं किया। ये मिशन हमने चलाया है। पहला हमारा मिशन है यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट, सारी बिरादरी एकजुट हो जाए, क्योंकि गांव से लेकर शहर तक, कस्बे तक इदरीसी बिरादरी का वोट है। लेकिन हमें आज तक किसी बिरादरी ने कुछ देने का काम नहीं किया। हमारा मिशन है 2027 में जितनी हमारी हिस्सेदारी, इतनी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। ये हम करके दिखाएंगे और कर रहे हैं आज। सर, आने वाले भविष्य में अगर इलेक्शन लड़ने का मौका आपको मिले तो क्या तैयारियां हैं आपकी? आप इलेक्शन लड़ेंगे या लोगों की सेवा इस तरह ही करेंगे? हमारा मिशन है पूरे उत्तर प्रदेश, ये यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट पूरे भारत में काम कर रहा है। हमारा मकसद है, हम जो हमारी बिरादरी के काबिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम उनको नेता बनाना हमारा मकसद है और उनको समाज से जोड़ना हमारा मकसद है। जहां हमारी बिरादरी की अक्सरियत है, हम वहां टिकट भी मांगने का काम करेंगे। टिकट मांगने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक आपको कोई मानने वाला नहीं है। हम उनको दिखा देंगे। हमारी बिरादरी करोड़ों की तादाद में भारत के अंदर है, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ हमारी बिरादरी का ना एमएलए है, ना एमपी है, ना एमएलसी है। हम चाहते हैं हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी हमको मिले। सर, आप यूपी के नूरपुर में रहते हैं, यहाँ इलेक्शन को लेकर के क्या लगता है किसका
पलड़ा भारी है या किसका पलड़ा हल्का है, या आपको कैसा लगता है? देखो, यूपी में आचार संहिता लग चुकी है जी और अभी टिकट की अभी घोषणा नहीं हुई। यहाँ मुख्य रूप से समाजवादी और लोकदल का गठबंधन है। समाजवादी गठबंधन से लड़ रही है। मैं आपको बता दूं, बीएसपी ने अपने टिकट की घोषणा कर दी है उन्होंने, और भाजपा ने भी कोई घोषणा नहीं करी। जैसे ही घोषणा हो जाएगी तो समीकरण सामने निकल के आ जाएगा। और हमारा ये यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट की जो मांग है, जो इदरीसी समाज का सम्मान करेगा, इदरीसी बिरादरी उसी को वोट डालने का काम करेगी। 2022 में बिना इदरीसी बिरादरी के कोई भी एमएलए नहीं बन सकता। सर, जैसा सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन दिल्ली के अंदर लगाया, यूपी के अंदर वो 2 दिन का लॉकडाउन नहीं लगा, या फिर कोरोना को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली, मुंबई, ये जो हमारे स्टेट है, यहाँ पर कोरोना की तादाद बढ़ रही है। हमारे यूपी में बहुत कम संख्या कोरोना की है। लोगों ने एहतियात भी रख रखी है। एक चीज़ और, कोरोना हो बढ़ने की कारण भी यह है क्योंकि दिल्ली और मुंबई पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ बाहर के लोग भी आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ। और वहाँ घनी आबादी है, एक दूसरे से लोग टच होते हैं। ये बीमारी टच होने से ही बढ़ती है। जैसे हमारा यूपी है, यहाँ क्षेत्र खुला हुआ है, काफ़ी लोग दूरियां बना के भी रखते हैं, और किसानी से जुड़ा हुआ लोग है और लोग एहतियात रखते हैं। तो मैं समझता हूँ ये यूपी के अंदर इसलिए कोरोना की संख्या कम है और लोगों ने एहतियात भी बरत रखी है। सरकार ने भी सख्ती कर रखी है। यहाँ यूपी में कोरोना की संख्या कम है, इसलिए फिर भी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी बीमारी है जो हवा के साथ फैलती है, तो लोगों के लिए क्या संदेश देना देखो, जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। बिल्कुल। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे लड़ने से ही हम लोग इसे भगा सकते हैं, और मास्क से इससे हम भगा सकते हैं। क्योंकि बताया गया, विशेषज्ञ बता रहे हैं, कोरोना इस बार इसमें जो वायरस है इतने खतरनाक नहीं है, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। जैसा कि हमने इदरीसी साहब से बात की और उन्होंने हमें बताया कि हम इदरीसी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इदरीसी समाज की बेटियों के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे बिरादरी से बाहर की बेटियां भी हैं, उनके लिए भी हम दिल जान से खड़े हैं। तो वो अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, और आने वाले वक्त में अगर उन्हें इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत भी पड़ी तो वो इस काम के लिए, यानी कि गरीबों के लिए इलेक्शन भी लड़ेंगे और लोगों का साथ देंगे। मेरे साथ देखते रहिए एन न्यूज़, मेरा भारत महान।